तो कहानी शुरू होती है विक्रांत से, जहां पर वो एक बर्फीली पहाड़ियों के पास में पड़ा होता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और वो अपनी बहन को ढूंढते हुए जाता है तो वो देखता है कि दो लोगों ने उसकी बहन को पकड़ करके रखा है और वो उसके सामने ही उसे जिंदा जला देते हैं और विक्रांत कुछ भी नहीं कर पाता है। ये विक्रांत का पास्ट होता है जिसे इस वक्त वो एक डॉक्टर के साथ में बैठ करके याद कर रहा होता है। इस हादसे की वजह से उसे एक पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हो गया होता है, जिसके कारण उसे लगातार पैनिक अटैक आ रहे होते हैं और उसकी डॉक्टर ये बोलती है कि उसे अपनी जॉब को क्विट करना पड़ेगा। अगर वह ऐसे ही अपनी पुलिस की जॉब को करता रहेगा तो उसे बार बार ऐसे ही पैनिक अटैक आते रहेंगे। पर विक्रांत इसके लिए साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि बस उसका पुलिस का ही ऐसा काम है जिसकी वजह से वो जिंदा फील कर पा रहा है। और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। ये डॉक्टर उसकी दोस्त होती है तो वो किसी को भी इसके बारे में नहीं बताती है। आगे जा करके वो मॉर्निंग में केस को सॉल्व करने के लिए जाता है, जहाँ पर क्राइम सीन पे वो लोग लाश को ढूंढ रहे होते हैं पर अभी तक लाश नहीं मिली होती है। यहाँ पर विक्रांत जाता है और 3 तरह के जंगली घास को उखाड़ लेता है। बाद में अपनी पूरी टीम से ये कहता है कि उस जगह को ढूंढिए जहाँ पर ये तीनों घास एक साथ उगी हुई हो। उन्हें थोड़ी देर में ऐसी जगह मिल जाती है और खुदाई करने पर अंदर से लाश भी निकल आती है। बाद में विक्रांत अपने दोस्त रोहित को ये बताता है कि जो जंगली घास होती है वो एक टाइप की अलग अलग जगह पर ही उगती है, पर अगर किसी ने वहां पर खुदाई वुदाई करी होगी तब वहां पर दूसरी टाइप की भी घास निकलने लगती है और इसी तरह से उसने लाश को ढूंढ लिया होता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि विक्रांत एक बहुत ही अच्छा कॉप होता है और वो हिट में काम करता है, होमिसाइड इंटरवेंशन टीम में। आगे जा करके वो अपनी गर्लफ्रेंड नेहा से मिलता है जो उसके साथ में काफी वक्त से होती है, पर वो उसके पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानती है और विक्रांत भी उसे कुछ भी नहीं बताता है। यहाँ पर वो जो डॉक्टर होती है वो नेहा को सब कुछ बता देती है, जहाँ पर नेहा खुद भी एक कॉप होती है और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करती है। पर जब नेहा को ये पता चलता है कि अगर विक्रांत अपने काम को करता रहेगा तो उसकी डेथ हो सकती है, तो वो इस जॉब को क्विट करने के लिए बोलती है। विक्रांत इसके लिए साफ साफ मना कर देता है और इस बात को लेकर के इनके बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है और विक्रांत वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने ऑफिस में जाता है और अपने सीनियर से कुछ वक्त की छुट्टी लेता है। आज तक विक्रांत ने एक भी छुट्टी नहीं ली होती है तो उसे इजीली छुट्टियां मिल जाती है। और अब सीन शिफ्ट होता है एक लड़की की तरफ जिसका नाम होता है प्रीति। वो अपने घर पे होती है और यहाँ से वो जाती है अपनी कार से बाहर वो कई सारे टोल गेट को पास करती है और थोड़ी देर बाद उसकी कार खराब हो जाती है। यहाँ पर उसके सामने एक कॉप होता है तो वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो उसे उसके घर तक छोड़ सकता है, पर प्रीति उसके साथ में नहीं जाती है क्योंकि वो कॉप अकेला होता है। लेकिन वो उसके फोन से अपने पापा को कॉल करती है क्योंकि वो अपना फोन घर पर ही भूल रही होती है। इसके बाद वो कॉप वहां से निकल जाता है और बड़े वाले पुलिस स्टेशन में चला जाता है। उसे वहां पर एक फाइल देनी थी लेकिन गलती से वो गलत फाइल ले आया होता है, इसलिए वो दोबारा से अपने स्टेशन में जाता है दूसरी फाइल को लेने के लिए। रास्ते में वो देखता है कि प्रीति किसी ब्लू कार में बात कर रही है। उसे लगता है कि जरूर ये उसके बताऊंगे, इसीलिए वो बेफिक्र आगे निकल जाता है। आगे जा करके वो सही फाइल लेता है और दोबारा से बड़े वाले पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगता है। एक बार फिर से वो देखता है कि प्रीति की कार वहीं पर ही खड़ी है और उसके पिता वहां पर उसे ढूंढ रहे हैं। वो जा करके उनसे पूछताछ करता है तो उसे ये पता चलता है कि उसके पिता जस्ट अभी आए हैं और प्रीति यहाँ से गायब है, मतलब कि उस ब्लू कार वाले ने प्रीति का किडनैप कर लिया। तो अब यहाँ पर वो कॉप जिसका नाम होता है इब्राहिम, वो उन्हें ये बोलता है कि वो पुलिस स्टेशन में आकर के रिपोर्ट लिखा दे और उनका केस सॉल्व करेंगे। वो लोग जाकर के रिपोर्ट लिखा देते हैं, पर यहाँ पर वो इब्राहिम के साथ थोड़ी सी बदतमीजी करते हैं। इस पर इब्राहिम भी गुस्से में रिप्लाई दे देता है, लेकिन क्योंकि वो एक अच्छा कॉप होता है तो बाद में इन्वेस्टिगेशन करता है और वो टोल गेट की सारी वीडियोस को निकलवा लेते हैं। पर यहाँ पर किसी भी टोल गेट में उन्हें कोई भी ब्लू कार नहीं दिखती है, न आते हुए न जाते हुए। और प्रीति के घर से हाईवे तक जाने का बस एक ही रास्ता होता है और अगर कोई कार आएगी तो किसी न किसी टोल गेट पे जरूर दिखाई देगी। पर अब क्योंकि यहाँ पर उसने प्रीति के पेरेंट्स के साथ में बदतमीजी करी होती है तो उसके पेरेंट्स उसके सीनियर को बता देते हैं। उसका सीनियर उनके पेरेंट्स का फ्रेंड होता है तो वो आकर के इब्राहिम को डांटता है और कुछ वक्त के लिए उसे सस्पेंड कर देता है और ये केस HIT के किसी कॉप को दे देता है। आगे हम विक्रम को देखते हैं जो कि उसी पहाड़ों वाली जगह पे होता है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा होता है। यहाँ पर उसे कॉल आता है कि नेहा गायब हो गई है। इसके बाद वो तुरंत ही वापस आ जाता है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि नेहा का केस अक्षय नाम का एक ऑफिसर सॉल्व कर रहा है। लेकिन अक्षय और विक्रम की बहुत ज्यादा दुश्मनी होती है और विक्रम को अक्षय के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता।
पर विक्रम का सीनियर उसे ये बोलता है कि क्योंकि ये केस उसकी गर्लफ्रेंड का है तो वो इमोशनल हो सकता है, इसलिए ये केस वो उसे नहीं दे सकते। तो अब विक्रम यहाँ पर अपनी तरफ से उस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, जहाँ पर रोहित उसका फ्रेंड उसका साथ देता है। यहाँ पर नेहा के घर में चुपके से जाता है और हर जगह को चेक करता है। वो देखता है कि सारे खिड़की दरवाजे लॉक होते हैं, मतलब कि कोई भी जबरदस्ती अंदर नहीं आया है। तो जो भी आया है वो जरूर नेहा को जानता होगा। यहाँ पर नेहा के कॉल रिकॉर्ड्स को निकलवाता है। इसके अलावा नेहा ने अभी तक जो भी केसेस सॉल्व किए हैं पिछले कुछ वक्त में, वो उनकी भी लिस्ट निकलवाता है और उसी में प्रीति भी होती है। वो देखता है कि एक लड़की का किडनैप हुआ जो कि अभी तक नहीं मिली और अब नेहा का भी किडनैप हो चुका है। उसे समझ में आ जाता है कि दोनों केस कनेक्टेड है और इसके बाद वो नेहा के केस से रिलेटेड एविडेंस को देखने के लिए जाता है। यहाँ पर उसे एक कॉटन मिलती है जो कि प्रीति की रेड वाली कार में से मिली होती है। इस कॉटन को वो जैसे ही स्मेल करता है वैसे ही उसे याद आ जाता है कि नेहा के घर पे भी उसने सेम स्मेल करी थी। यहाँ पर विक्रम की नाक काफी ज्यादा तेज होती है और उसे पता चल जाता है कि दोनों केस आपस में रिलेटेड है। तो अब वो अपने सीनियर से बोल करके प्रीति के केस को हैंडल कर लेता है और इसके बाद वो सीधे क्राइम सीन पर जाता है। क्राइम सीन पर वो ये देखता है कि आसपास जाने के लिए हाईवे के अलावा और कोई रोड नहीं है। अब वो इब्राहिम से जाकर के मिलता है जो कि पहले इस केस को सॉल्व कर रहा था। तो इब्राहिम एक जगह पे चाय पी रहा होता है। विक्रम उसके घर चलने के लिए बोलता है तो इब्राहिम बोलता है कि रास्ते में उसका स्कूटर एक जगह पे खराब हो गया तो उसने बनने के लिए दिया था, क्या वो उसे लेते चले। तो विक्रम इसके लिए हाँ बोलता है। इब्राहिम अपने स्कूटर को ले लेता है और इसके बाद वो लोग इब्राहिम के घर में जाते हैं। वहां पर वो लोग घर में तलाशी भी करते हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। इसके बाद भी विक्रम को इब्राहिम के ऊपर शक हो जाता है तो वो रोहित से कहते हैं कि इसके ऊपर नजर रखो। और अब वो जाता है प्रीति के घर पे। प्रीति के पेरेंट्स यहाँ पर बोल रहे होते हैं कि पिछले 2 मंथ से उनकी बेटी लापता है, लेकिन अभी तक कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया है। तो मतलब कि 2 मंथ हो चुके हैं प्रीति को किडनैप हुए। और अब यहाँ पर बातों ही बातों में विक्रम को पता चलता है कि असल में प्रीति एक एडॉप्टेड लड़की है। बचपन में प्रीति एक आश्रम में रहा करती थी। बाद में वहां पर उसके करंट मम्मी पापा के भैया भाभी ने जाकर के प्रीति को अडॉप्ट किया था और वो लोग उसे लेकर के अमेरिका चले गए थे। बाद में एक फ्लाइट में उनकी भी डेथ हो गई और प्रीति अकेले हो गई। तो प्रीति के गार्डियंस अब वही दोनों हैं। और प्रीति काफी रिच भी होती है, वो बहुत ज्यादा अमीर होती है और वो हमेशा उसी आश्रम को काफी सारे पैसे डोनेट करती है। और प्रीति की सारी प्रॉपर्टी भी प्रीति के नाम पर होती है। यहाँ से एक नया एंगल निकल करके आता है तो विक्रम को प्रीति की करंट पेरेंट्स के ऊपर भी शक हो जाता है। इसके बाद वो आश्रम में भी मिलने के लिए जाता है पर वहां पर उसे यही पता चलता है कि प्रीति बाय नेचर बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है और कुछ भी गलत नहीं होता है। इसके बाद वो प्रीति की एक फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है जो कि उसी के घर के पास में रहती है। उसका डिवोर्स हो चुका होता है और उसकी बेटी भी उसके साथ में नहीं रहती है। वो बहुत ज्यादा अकेली होती है और वहां पर जैसे कि आज के टाइम पे सोसाइटी में लोग सोचते हैं और एक डिवोर्स हुई महिला को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, बिल्कुल वैसे ही उसके साथ भी हो रहा होता है। उसका नाम शीला होता है और सिर्फ प्रीति ऐसी होती है जो उसके साथ अच्छे से बात करती है। अब विक्रम को शीला पर भी शक होता है क्योंकि उनका खुद का ही ऐसा प्रोसीजर होता है कि केस से जो भी रिलेटेड हो हर कोई सस्पेक्ट होता है। इसके बाद वो जाते हैं प्रीति के कॉलेज में उसके दोस्तों से बात करने के लिए, जहाँ पर उन्हें ये पता चलता है कि कुछ दिन पहले वो लोग किसी क्लब में गए होते हैं। तो अब वो लोग उसी क्लब में चले जाते हैं। यहाँ पर विक्रम को एक वेटर के ऊपर शक होता है और वो उसे बात करने की कोशिश करता है। वो वेटर वहां से भागने लगता है और रोहित और विक्रम उसका पीछा करते हैं। बहुत दूर जाने के बाद वो उसे फाइनली मार पीट के पकड़ लेते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि वो वेटर इसलिए भाग रहा होता है क्योंकि उसकी पॉकेट में ड्रग्स होती है और वो प्रीति से रिलेटेड नहीं होता है। मतलब कि उसने उस क्लब में प्रीति को देखा तो होता है पर वो नहीं जानता कि प्रीति कहाँ पर है। और अब इसके बाद विक्रम दोबारा से जाता है प्रीति के पेरेंट्स के पास में और उनसे ये बोलता है कि एक पूजा करवाइए प्रीति की शांति के लिए, मतलब कि इसके लिए कि प्रीति जल्दी से जल्दी मिल जाए और इस पूजा में अपने हर एक रिश्तेदार को बुलाइए। यहाँ पर विक्रम को ऐसा लगता है कि अगर किडनैपर यहाँ पर आया तो उसके एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा और अगर वो नहीं आया तो उनके पास एक लिस्ट रहेगी कि कौन कौन लोग नहीं आए। यहाँ पर पूजा चल रही होती है कि तभी अचानक से वहाँ पर शीला आती है और ये दिखाती है कि उसके घर के सामने कोई नोट छोड़ करके गया होता है और ये नोट होता है विक्रम के लिए, जिसके ऊपर ये लिखा होता है कि एक लड़की की लाश एक जगह पर मिल जाएगी
मतलब कि ये नेहा और प्रीति में से कोई एक हो सकता है। ये सुनते ही विक्रम को पैनिक अटैक आ जाता है और जब उसे होश आता है तो दोबारा से क्राइम सीन पे जाता है जो जगह उस नोट के ऊपर लिखी होती है। वहां पर लाश ढूंढने का काम चल रहा होता है और इसमें 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तो अब विक्रम वहां से निकल जाता है हैंडराइटिंग को टेस्ट कराने के लिए, लेकिन वो हैंडराइटिंग नहीं होती, उसे शेड करके लिखा गया होता है। इस वजह से पता नहीं चल सकता कि ये राइटिंग किसकी है। इसके बाद वो जाता है शीला का घर सर्च करवाने के लिए। यहाँ पर वो ये देखता है कि शीला के घर में पेंटिंग्स बनी हुई है, क्योंकि शीला पेंटिंग करती है। उसे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि ये नोट शीला ने लिखा हो, और इसके बाद वो उसका पूरा घर छान लेता है, पर कुछ भी नहीं मिलता है। बाद में वो लोग जब बाहर जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक कार के ऊपर कवर चढ़ा है। जब वो लोग कवर हटाते हैं तो वो कार होती है ब्लू कलर की, जैसे कि इब्राहिम ने बताई थी, और इसके बाद तुरंत ही शीला को पकड़ लिया जाता है। कार के अंदर से बहुत सारे पेपर्स मिलते हैं जिस पर वही सेम नोट की प्रैक्टिस करी गई होती है। ये देख करके विक्रम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे पूरा कंफर्म हो जाता है कि सबका किडनैप शीला ने ही करा है। वो शीला को कई बार पूछता है, उसे थोड़ा बहुत टॉर्चर भी करवाता है, पर शीला तो ये बोलती है कि उससे कोई भी बात नहीं करता था, इसलिए उसने जानबूझ करके ऐसा नोट लिखा ताकि लोगों के बीच में उसे अटेंशन मिल जाए और लोग ऐसा समझे कि उसने पुलिस की हेल्प की है। पर अब यहाँ पर विक्रम को उसकी ऐसी स्टोरी के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है और वो उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाता है, पर इसमें भी ऐसा दिखा रहा होता है कि वो पूरी तरह से सच बोल रही है। दूसरी तरफ वो उसके घर से, उसके जूतों से और उसकी कार से मड के सैंपल्स निकलवा लेता है ताकि वो ये पता कर सके कि वो मिट्टी उस जगह की है या फिर नहीं जहाँ पर इस वक्त लाश को खोजा जा रहा है। इसके अलावा वो शीला का नार्को टेस्ट करवाता है, जिसमें बुरी तरह से उनका टेस्ट फेल होता है। पर जब ये बात उसके सीनियर को पता चलती है तो वो विक्रम के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। और अब यहाँ पर विक्रम को कॉल आता है कि लाश मिल गई है, लेकिन वो लाश इतनी ज्यादा सड़ चुकी है कि किसी को भी पता नहीं होता है कि ये लाश किसकी है, और अब इसके लिए इसे फॉरेंसिक में भेजना पड़ेगा। विक्रम को बाद में पता चलता है कि वो लाश प्रीति की है। उसे बहुत ज्यादा दुख भी होता है और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि अच्छा हुआ कि वो लाश नेहा की नहीं है, मतलब कि नेहा अभी भी जिंदा है। यहाँ पर फॉरेंसिक टीम को प्रीति की लाश के ऊपर से 4 टाइप के डीएनए मिलते हैं। एक होता है उसके फ्रेंड अजय का, एक होता है आश्रम के ओनर सरस्वती का, और एक होता है उसके खुद के पिता का, और चौथा डीएनए जो कि पूरी बॉडी में होता है वो अननोन होता है। अब यहाँ से वो एक बार फिर से अजय को पकड़ लेते हैं जो कि छिप करके भाग रहा होता है, और वो यहाँ पर ये बताता है कि वो रियलिटी में प्रीति का बीएफ है, और प्रीति के किडनैप के बाद वो इतना ज्यादा दुखी हो गया कि वो यहाँ पर अपनी नानी के घर पे आ गया जहाँ पर वो लगातार नशे कर रहे हैं। और अब इसके बाद वो अजय को अरेस्ट कर लेता है। वो प्रीति के पेरेंट्स को भी अरेस्ट करता है और साथ में उस आश्रम की वो नर्स सरस्वती को भी। वो तीनों से अलग अलग टाइम पर पूछताछ कर रहा होता है। पर इसके बाद यहाँ पर जो आश्रम की ओनर सरस्वती होती है वो विक्रम को कुछ ऐसा बताती है जिससे कि वो शॉक्ड हो जाता है। और अब इसके बाद वो अपने फ्रेंड रोहित की वाइफ सपना को बुलाता है। वो सपना से ये पूछता है कि वो प्रीति को जानती है, इसके बाद भी उसने ये बात छिपाई क्यों। सपना उसे ये बोलती है कि उसे ये नहीं पता था कि जिस प्रीति का किडनैप हुआ है वो वही प्रीति है जिसे वो जानती है। और अब विक्रम उसे ये बोलता है कि सरस्वती जी के आश्रम में पहले सपना और प्रीति दोनों थे। बाद में एक फैमिली आई जो कि अमेरिका में शिफ्ट हो रही थी। उन्होंने 2 बच्चों को फाइनल किया, जिसमें से एक सपना थी और दूसरी प्रीति थी। उन्होंने प्रीति को अडॉप्ट कर लिया और सपना को छोड़ दिया, और इस बात को लेकर के सपना को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। और ऐसा हो सकता है कि अभी भी उसने बदला लिया हो, पर अब सपना बोलती है कि इस बात को काफी ज्यादा वक्त हो चुका है और वो इस बीच में प्रीति से मिली भी नहीं है, तो वो इस बात के लिए उससे कभी भी बदला नहीं ले सकती है। और अब यहाँ पर विक्रम को एक पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। असल में वहां पर एक लड़की आई होती है रिपोर्ट लिखाने के लिए कि अभी कुछ वक्त पहले किसी ने उसके ऊपर अटैक किया था। यहाँ पर विक्रम आकर के उस लड़की से पूछताछ करता है तो लड़की उसे ये बताती है कि वो हाईवे से जा रही थी कि तभी वहां पर एक कार से एक आदमी आया और उसका शीशा नॉक करने लगा। उसने शीशा जब नीचे नहीं किया तो वो उसका पीछा करने लगा और बहुत देर तक पीछा करता रहा, और इसके बाद टोल गेट आने से पहले ही वो अचानक से गायब हो गया। यहाँ पर वो लड़की स्केच आर्टिस्ट से उसका स्केच भी बनवाती है, लेकिन आर्टिस्ट की ड्राइंग अच्छी नहीं होती और स्केच बहुत ही बेकार बनता है। और अब इसके बाद विक्रम टोल गेट पे सारी कार्स को चेक करने लगता है। यहाँ पर कोई भी कार वो कार नहीं होती है जिसके बारे में उस लड़की ने बताया होता है, पर यहाँ पर उसे एक ट्रक दिखती है जो कि 2 बार 2 जगहों पे दिखती है। एक बार तब जब प्रीति का किडनैप हुआ था और एक बार तब जब इस लड़की के ऊपर अटैक हुआ है।
विक्रम को शक हो जाता है कि हो सकता है इस ट्रक के अंदर वो कार रखी हो और ट्रक का ड्राइवर ही वो आदमी हो जो कि दोनों का किडनैप कर रहा है। लेकिन यहाँ पर फोटो काफी ज्यादा ब्लर होती है, उसके पिक्सल्स काफी ज्यादा फट गए होते हैं, तो विक्रम उसे पहचान नहीं पाता, पर फिर भी उस फोटो का स्क्रीनशॉट वो ले लेता है। इसके बाद वह ऐसी कुछ केसेस को दोबारा से स्टडी करने के लिए स्टेशन में बैठा होता है कि तभी वहां पर अक्षय आता है। एक बार फिर से अक्षय उसके ऊपर शक करने लगता है और अब यहाँ पर उसके और अक्षय के बीच में फाइट हो जाती है। असल में केस अक्षय से पहले ही ले लिया गया होता है और अब नेहा वाला केस भी विक्रम के पास में आ गया होता है, क्योंकि अक्षय इस केस को अच्छे से लीड नहीं कर रहा था और उसका पूरा ध्यान बस विक्रम को परेशान करने में था और ये बात उसके सीनियर ने देख ली होती है और अक्षय इसी बात से चिढ़ा होता है। यहाँ पर उन दोनों की फाइट होती है और विक्रम अक्षय को बहुत मारता है। अब ऐसे ही पीटते पीटते उसका फोन उसके हाथ से गिर जाता है। तब वो ये नोटिस करता है कि दूर से देखने पे वो पिक्सल्स थोड़े से कम फटे लग रहे हैं और वो चेहरे को पहचान सकता है। वो अपनी आंखों को आधा बंद करता है और ध्यान से उस फोटो को देखता है और उसे याद आ जाता है कि ये फोटो उसी आदमी की है जहाँ से इब्राहिम ने स्कूटर लिया था, वो मैकेनिक। विक्रम तुरंत ही आधी रात में उसी मैकेनिक की शॉप पे जाता है, पर शॉप कई दिनों से बंद होती है। इसके बाद वो इब्राहिम के घर पे जाता है और मैकेनिक के बारे में पूछता है। इब्राहिम को मैकेनिक के घर का एड्रेस पता होता है, तो वो उसे घर पे लेकर के जाता है जहाँ पर उस वक्त मैकेनिक नहीं होता है। अंदर यहाँ पर उसे प्रीति की फोटो मिल जाती है और वो समझ जाता है कि किडनैपर वही मैकेनिक है, पर मैकेनिक ने उन्हें बाहर से देख लिया होता है। वो उनके ऊपर शूट करने की कोशिश करता है और भागने लगता है। अब इस भाग दौड़ और शूटिंग के बीच में इब्राहिम को बुलेट लग जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। इसके बाद वो मैकेनिक गन पॉइंट करता है विक्रम की तरफ। विक्रम के पास में इस वक्त उसकी गन नहीं है और वो कुछ भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर मैकेनिक उसे मारने वाला होता है कि तभी वहां पर पीछे से अक्षय आता है और उस मैकेनिक के हाथ पे शूट करता है। असल में जब विक्रम वहां से निकला था तो अक्षय उसका पीछा करने लगा था और यहाँ पर फाइनली वो उसकी हेल्प करता है। अब यहाँ पर वो लोग मैकेनिक से बोलते हैं कि उसने किडनैप क्यों किया और नेहा कहाँ पर है। तो यहाँ पर वो आदमी उसे ये बोलता है कि उसने अपनी मर्जी से ऐसा नहीं किया था और उसे ऐसा करने के लिए बोला गया था। अब वो मैकेनिक से बोलते हैं कि वो उन्हें उस जगह पर लेकर के जाए जहाँ पर जिसने उन्हें पैसे दिए थे किडनैपिंग के लिए उनका घर है। तो मैकेनिक उसे घर के सामने लेकर के जाता है जहाँ पर विक्रम अक्षय से ये बोलता है कि वो बैकअप टीम को बुला ले और वो अंदर अकेले जाएगा। अब विक्रम जब अंदर जाता है तो वो ये देखता है कि ये घर होता है उसके फ्रेंड रोहित का। अब रोहित उसके सामने आ जाता है और काफी ज्यादा रिलैक्स्ड होता है। वो उससे ये बोलता है कि मैंने पहले ही कहा था कि विक्रम से कोई भी सच नहीं छिप सकता। वो इन दी एंड ये पता लगा ही लेगा कि किडनैपिंग और मर्डर किसने किया है। इसके बाद वो अपनी गन निकालता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि ऐसा क्यों किया है। ऐसा करते करते वो अपनी गन को विक्रम की तरफ को पॉइंट करता है, पर अब विक्रम उसे शूट करके मार देता है। और वो इतनी जल्दी ऐसा इसलिए कर देता है क्योंकि ये उसकी ट्रेनिंग होती है, इसीलिए उसके रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट काम करते हैं। अब अक्षय अंदर आता है और ऊपर जाकर के चेक करता है तो ऊपर उसे नेहा मिल जाती है जो कि जिंदा होती है, लेकिन उसके हाथ पैर बांध करके रखे गए होते हैं। और अब फाइनली ये केस सॉल्व हो चुका है और इब्राहिम और रोहित दोनों का ही फ्यूनरल किया जाता है। पर फ्यूनरल पर यहाँ पर विक्रम सपना से ये पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। और अब यहाँ पर सपना के कन्फेशन की बारी आ जाती है। सपना यहाँ पर ये बताती है कि जिस टाइम पर वो छोटी थी और सरस्वती आश्रम में रहती थी, वहां पर उसे प्रीति से एक्चुअली में बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। मतलब ऐसा लगाव जो दोस्ती से ज्यादा था। उसे प्रीति से प्यार हो गया था। वो एक लेस्बियन थी और उसकी तरफ से प्यार पूरी तरह से प्योर होता है। पर बाद में एक फैमिली आई और वो प्रीति को अडॉप्ट करके ले गई। सपना को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि प्रीति भी उस फैमिली के साथ में चली गई। प्रीति ने उसे चूज नहीं किया। साथ में यहाँ पर जो आश्रम की ओनर होती है उन्हें भी ये बात पता चल गई होती है कि सपना प्रीति को पसंद करती है और इसलिए वो उन दोनों को पूरी तरह से अलग रखती थी, क्योंकि उनके हिसाब से चीजें गलत होती हैं। और इसके बाद सपना बड़ी होती है, उससे रोहित मिलता है, उन दोनों की शादी हो जाती है। पर इसके बाद भी कभी भी उनका रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रीति सेक्सुअली तो किसी और की तरफ ही अट्रैक्टेड होती है। और ऐसे ही कुछ ही वक्त पहले वो उस क्लब में एक बार फिर से प्रीति को देखती है। दोनों अब काफी ज्यादा बड़े हो चुके होते हैं, तो शुरू में तो प्रीति उसे पहचान नहीं पाती है, पर बाद में जब वो उसे पहचानती है तो उसे बहुत ही अच्छे से मिलती है। वो प्रीति को अपनी फीलिंग कन्फेस करती है, लेकिन प्रीति उसे साफ साफ मना कर देती है। इसके बाद वो बार बार प्रीति को कॉल करने लगती है, जिस सबसे प्रीति बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब ऐसी जो उनकी कार होती है वो रोहित ने दी होती है एक मैकेनिक को सर्विसिंग के लिए। जब वो मैकेनिक कार वापस लेकर के आता है तो प्रीति उसे ये बोलती है कि उसे उसके लिए काम करना पड़ेगा और जिसके बदले में वो उसे बहुत सारे पैसे देगी। और अब आगे की कहानी वो मैकेनिक
बताता है। वो मैकेनिक पुलिस को ये बताता है कि जब सपना ने उसे बोला कि उसे प्रीति का किडनैप करना है तो पहले प्रीति के घर पे जाता है और उसकी कार में कुछ ऐसी प्रॉब्लम कर देता है कि उसकी कार आधे रास्ते में बंद हो जाए। इसके बाद जब उसकी कार बंद हो जाती है तो वो एक ट्रक को लेकर के जाता है। ट्रक के अंदर उसने कार को रखा होता है। वो कार को बाहर निकालता है और प्रीति से बात करने के बहाने उसके पास में जाता है। प्रीति उससे हेल्प मांगती है तो वो यहाँ पर इंजेक्शन लगा करके प्रीति को बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उसे कार की डिग्गी में डालता है, कार को दोबारा से ट्रक के अंदर डालता है और इजीली टोल गेट से निकल जाता है। और अब जब प्रीति को होश आता है तो वो सपना के घर पे होती है। सपना यहाँ पर एक बार फिर से उससे अपनी फीलिंग को कन्फेस करती है और अभी तक सपना को ऐसा लग रहा था कि प्रीति हर किसी से डर रही है, इसलिए वो ऐसा बोलती है कि अब तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। और अब प्रीति एकदम परेशान हो जाती है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और यहीं पर दोनों का झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े में प्रीति को धक्का लगता है और वो गिर करके मर जाती है। और अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद रोहित आता है। अब फाइनली रोहित को पता चलता है कि उसकी वाइफ एक लेस्बियन है और उसने अपने ही प्यार को मार दिया है। यहाँ पर सपना काफी ज्यादा डर जाती है और दुखी भी होती है। वो कहती है कि पुलिस को सब कुछ कन्फेस कर देगी, पर रोहित जो कि उसे सच्चा प्यार करता था वो ये कहता है कि वो उसे क्राइम को छिपा देगा। और इसके बाद वो लाश को लेकर के जाता है और उसे मिट्टी में दबा देता है। वो उसके ऊपर काफी सारे कीड़े भी डाल देता है क्योंकि रोहित फॉरेंसिक में एक्सपर्ट होता है, उसे अच्छे से पता होता है कि लाश को कैसे डिकम्पोज करना है। और इसके बाद वो सड़ने के लिए उसी लाश को वहीं पर छोड़ देता है। पर ये केस मिलता है नेहा को और नेहा लगातार इस केस में इम्प्रूव करती जा रही होती है। वो ऑलमोस्ट सारी बातें पता लगाने वाली होती है तो रोहित उसे बेहोश कर देता है। वो उसके घर पे जाता है, उसके ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाता है और उसे बेहोश करके अपने घर पे ले आता है। वो उसे मारता नहीं है क्योंकि वो ऐसा करना नहीं चाहता और यहीं पर उसे बंद करके रखता है। इसके बाद ये केस दोबारा से ओपन हो जाता है और अब ये केस विक्रम संभाल रहा होता है। तो यहाँ पर रोहित जाते हैं और उसी लाश को दोबारा से बाहर निकालता है। उस लाश के ऊपर वो 4 डिफरेंट लोगों के डीएनए को प्लेस करता है और इसके बाद लाश को एक जगह पे ले जाकर के दबा देता है। इस जगह से वो मिट्टी के सैंपल लेता है और जाकर के सैंपल शीला की कार और सैंडल में लगा देता है ताकि वो शीला को इस केस में फंसा सके। और उसका मोटिव बस इतना होता है कि वो बस इस केस को खींचना चाहता है, लेकिन उसे पता होता है कि विक्रम जल्दी ही सारा सच पता लगा लेगा। और अब वो मैकेनिक ये बोलता है कि जब उसने एक बार किडनैपिंग कर ली तब उसे अपने ऊपर काफी ज्यादा भरोसा हो गया और इसके बाद ही वो कुछ ही वक्त पहले एक दूसरी किडनैपिंग करने के लिए चला गया, जहाँ पर वो लड़की बच करके भाग जाती है और पुलिस के पास में पहुंच जाती है और यहीं से विक्रम को लीड मिलती है। और अब सारे क्राइम कन्फेस करने के बाद सपना जेल चली जाती है और बाकी सारे सस्पेक्ट छूट जाते हैं। विक्रम को यहाँ पर रोहित का एक नोट मिलता है जिसमें ऐसा लिखा होता है कि जल्दी ही विक्रम को सब कुछ पता चल जाएगा। और तब यहाँ पर रोहित उसके सामने गन पॉइंट करेगा, पर असल में वो गन खाली होगी क्योंकि रोहित ऐसा चाहता है कि विक्रम ही उसे सामने से मार दे। और ये नोट पढ़ करके विक्रम को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और अब विक्रम और नेहा उसी आश्रम में बात करने के लिए जाते हैं आश्रम के ओनर से और उन्हें ये बोलते हैं कि उन्हें प्रीति की मौत का गम अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए क्योंकि सारा सच जानने के बाद वो ओनर ऐसा समझ रही होती है कि अगर उन्होंने कुछ भी ना बोला होता सपना को तो आज ये सब कुछ नहीं होता। तो विक्रम यहाँ पर उन्हें ये बोलता है कि उनकी कोई भी गलती नहीं है और सपना जो प्रीति के लिए फील करती थी वो भी गलत नहीं था। और इसके बाद वो दोनों वहां से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से कोई विक्रम को शूट करता है और इसी पॉइंट पे हिट द फर्स्ट केस एंड हो जाता है। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जो कि जल्दी ही आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं सेकंड पार्ट पर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिएगा। इस मूवी का नाम था हिट द फर्स्ट केस जो कि 2022 में रिलीज हुई है और इसकी IMDb रेटिंग है 9.1 आउट ऑफ 10। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।